हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो अफगानिस्तान ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। तो अब बात करें कि इंडिया अपने सिटीजन्स और एम्बेसी स्टाफ मेंबर्स को कैसे इवैक्यूएट कर रहा है, कौन सी प्रोसेस चल रही हैं अभी अफगानिस्तान में, लोगों की क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान में, हम इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तालिबान ने अब अफगानिस्तान पर लगभग पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है और वो काबुल यानी कि अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी, उसमें भी वो एंट्री ले चुका है। तो आप अगर देखें तो ये बीबीसी का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने 2 तस्वीरें जारी की हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो येलो पोर्शन है, सिर्फ वही एरिया ऐसा थोड़ा सा बचा है जिसमें अभी तालिबान का पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। और अगर आप रेड डॉट मतलब रेड एरिया देखें तो वो पूरी तरीके से तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। तो आप देखेंगे कि पूरा लगभग पूरा अफगानिस्तान का जो पार्ट है वो रेड हो चुका है, यानी कि तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। अगर आप दूसरा मैप देखें तो उसमें जो रेड डॉट्स दिखा रहे हैं वो बॉर्डर को दिखा रहे हैं, और बॉर्डर पे जो तालिबान है उसका भी कंट्रोल है। तो लोग जो बाई फुट अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो वहाँ से जा ही नहीं सकते क्योंकि तालिबान का उस पर कब्जा है। तो लोग जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो काबुल एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और काबुल एयरपोर्ट पर जो भी एरोप्लेन्स आ रही है लोग उसमें मतलब पूरी तरीके से भगदड़ मच जा रही है। लोग बाहर निकलने किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर आप बात करें कि अफगानिस्तान में अभी सिनारियोज़ कैसे हैं, कैसी स्थितियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपको अफगानिस्तान में अभी देखने को मिल जाएगी। जो तालिबानी हैं वो पूरी तरीके से सड़कों पर इसी तरह बंदूकें लेकर घूम रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इसी तरह आते जाते रह रहे हैं। और सभी महिलाओं को उन्होंने कहा है कि घरों में रहें, उनको बंद कर दिया गया है, एकदम समझ लीजिए उनको आइसोलेट कर दिया गया है। लोग किसी तरीके से जल्दी बस अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको अगर तस्वीरें देखें तो आप इस तरीके की तस्वीरें आपको अफगानिस्तान में तालिबानियों की देखने को मिल जाएंगी। तो आप एक ये भी तस्वीर देख सकते हैं। और इनके पास जो हथियार है वो हथियार इन्होंने खुद नहीं बनाए हैं। ये जो हथियार हैं लगभग इनको अगर हम बात करें तो ये अमेरिकन ओरिजिन के हैं, क्योंकि जब अमेरिका जा रहा था यहाँ से तो वो कुछ हथियार यहाँ पर उसने जो गाड़ियाँ थी उसने कहा कि ये सब ख़राब हो चुकी हैं, तो वो छोड़ के जा रहा था। तो उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया था। और जब अफ़गानिस्तान की जो सोल्जर है, जो अफ़गानिस्तान की सेना है, उसने भी सरेंडर किया तालिबान के सामने, तो उनके भी जो हथियार हैं, उनकी भी जो गाड़ियाँ हैं, उस पर भी तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा था कि 30 दिन लगेंगे अभी तालिबान को काबुल सिटी तक पहुंचने में, लेकिन उसके अगले 2 दिन में ही तालिबान काबुल सिटी में पहुंच चुका है। तो बहुत तेज़ी से काबुल को उसने कब्जा किया है और स्थितियाँ बहुत ही वहाँ पर दर्दनाक हो चुकी हैं इस समय। तो आप देख सकते हैं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, वो भी कजाकिस्तान भाग चुके हैं। उन्होंने उनका एक न्यूज़ रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने रक्तपात से बचने के लिए मैंने अफ़गानिस्तान को छोड़ना उचित समझा। और आप देख सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट हाउस में जो तालिबानी है वो भी घुस चुके हैं। एक तस्वीर है, एक वीडियो थी जो उसके मैंने पिक्चर क्रॉप करके लगाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट के हाउस में भी घुस चुके हैं और वहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं तालिबानी। तो अगर आप बात करें तो अफगानिस्तान एयर स्पेस क्लोज फॉर द कमर्शियल फ़्लाइट्स, जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके लिए एयर स्पेस को क्लोज़ कर दिया गया है। और जो भी फ़्लाइट्स उस एयर स्पेस से गुजरने वाली थी उनको भी कहा गया है कि आप अपने पाथ को रीरूट करिए, यानी कि रास्ते को बदलिए, आपको इस एरिया से जाने की अनुमति नहीं है। तो कई फ़्लाइट्स ने अपना रास्ता भी बदला है इसकी वजह से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अफगानिस्तान में इस तरीके के हालात आपको काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिल जाएंगे, कितनी भीड़ मची हुई है। और लोग आप देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट है, अगर उसकी हम बात करें तो उसका नाम है हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लोग किस तरीके से आप देख सकते हैं दीवारें फाद कर काबुल एयरपोर्ट में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो किसी भी एरोप्लेन में बैठकर यहाँ से बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ से बाहर निकल जाएँ। और जो वहाँ की सिविल एविएशन है अफगानिस्तान की, उसने कहा है कि इस तरीके की कंडीशन को देखते हुए ही एयर स्पेस को क्लोज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच चुकी है। लेकिन लोग किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको अगर मैं बता दूँ तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कि यूएस का एक एयरक्राफ्ट था उस पर बंद कर, उसके पहियों में बंद कर बस बाहर निकलने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एरोप्लेन हवा में गई उनसे उनका हाथ छूटा और उनको गिरने से उनकी मौत भी हो गई। तो लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से डिस्परेट हैं अफगानिस्तान से निकलने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एरोप्लेन आई हुई है और वो लोग उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से उसके छतों पर, उसके दरवाज़ों पर लटक चुके हैं। तो अगर हम बात करें कि इंडिया कैसे इवैक्यूएट कर रहा है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इवैक्यूएशन प्रोसेस कुछ दिन पहले से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी एयर स्पेस क्लोज होने के कारण इंडिया को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपने एम्बेसी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स को वहाँ से वापस लाने के लिए। जो इंडिया है उसने भी मंडे को यानी बीते हुए कल को 2 फ्लाइट्स भेजनी थी, लेकिन एयर स्पेस क्लोज होने के कारण उनको डिले कर दिया गया और कुछ फ्लाइट्स, एक फ़्लाइट जो सुबह जाने वाली थी वो नहीं जा सकी। तो अगर उसके पहले 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को एक एयर इंडिया की फ़्लाइट आई थी जो कि 129 लोगों को काबुल से लेके आई थी। आप देख सकते हैं 15 अगस्त 2021 की न्यूज़ है। ये देख सकते हैं कि कुछ पर्सन जो अफ़गानिस्तान से काबुल से वापस आए हैं इंडिया। तो अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आर्टिकल है कि यहाँ पर सोर्सेस ने कहा है कि जो फ़्लाइट्स हैं जैसे कि
ये जो फ़्लाइट्स अल हैं, शिकागो से जो न्यू दिल्ली चलने वाली फ़्लाइट्स हैं उनको भी रीरूट किया गया है। सैन फ्रांसिस्को से न्यू दिल्ली चलने वाली फ़्लाइट्स जो अमेरिका से इंडिया की फ़्लाइट्स हैं उनको भी रीरूट किया गया है, जिसके रास्ते में अफ़गानिस्तान पड़ता है। तो जो इंडियन एयर इंडिया के वर्कर्स हैं, यानी एयर इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा है कि वो न्यू रूट्स पर काम कर रहे हैं ताकि उनको एक नया रूट मिल सके, जिसकी वजह से वो एयर स्पेस को छोड़ते हुए अलग रास्ते से जा सकें। तो अगर हम बात करें तो संडे को एयर इंडिया की फ़्लाइट L243 ने 129 पैसेंजर्स को भारत पहुंचाया, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले भी L243 को परेशानियों का सामना करना पड़ा। काबुल एयरपोर्ट से उतरने से पहले उसने लगभग 1 घंटे काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगाए, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर स्थितियाँ ऐसी नॉर्मल नहीं थी कि वो वहाँ पर लैंडिंग कर सकें। तो स्थितियाँ सामान्य होने के बाद उन्होंने वहाँ लैंडिंग की और 129 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर भारत लाए। अगर हम तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं एक महिला जो कि काबुल से वापस आई, अगर उससे पूछा गया तो वो रोने लगी और उसने कहा कि द वर्ल्ड हैज़ अबेंडन्ड अस, और जो महिलाएं हैं उनके राइट्स अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। महिलाओं को कोई भी राइट्स अब वहाँ काबुल में रहने लायक नहीं रह जाएगा। अगर हम बात करें तो महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है तालिबान के राज में, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके साथ अगर हम बात करें कि कैसे किस तरीके की उनकी स्थितियां बदल रही हैं, तो आप देखेंगे कि ये 1960 की तस्वीरें हैं जब अफ़गानिस्तान की हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं, उनके पास सारे राइट्स हैं। आप देख सकते हैं कि वो एक तरीके से ईस्ट एंड वेस्ट मॉडर्न कल्चर का वो तरीके से ब्लेंडिंग वहाँ पर देखने को मिल सकती थी। लेकिन अब आप तालिबान के राज में अगर आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएगी, पूरी तरीके से वुमेंस को फोर्स्ड किया जाता है, उनको घरों में रहने के लिए बाध्य किया जाता है, और इस तरीके की तस्वीरें आपको आजकल के सिनेरियो में देखने को अफ़गानिस्तान में आराम से मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वुमेंस को वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है। तो वुमेन के लिए वहाँ पर रहने के लिए कोई राइट्स नहीं बच चुके हैं अब अफ़गानिस्तान में। तो अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में जो एयर स्पेस क्लोज होने के बाद भी रिपोर्ट्स के अनुसार सोर्सेज ये कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अभी भी वहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश कर रही है, और इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 45 इंडियंस को काबुल मिशन के थ्रू इवैक्यूएट किया है। तो आप यहाँ पर एक और आर्टिकल देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल मैंने उठाया है। उसमें ये भी कहता है कि वो अफ़गानिस्तान से जो इंडियन एयरफोर्स है वो यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर अपने पीपल को इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो C-17 ग्लो मास्टर जो इंडिया का है उसको स्टैंड बाई पे रखा गया है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और एटलीस्ट 200 पीपल अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उनको निकालने की अभी पूरी कोशिश जारी है ताकि उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जा सके। अगर हम बात करें तो एक ऑफिशियल ने कहा है कि स्टाफ को एम्बेसी से एयरपोर्ट तक ले जाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में आपको तालिबानी ज़रूर मिलेंगे और वहाँ से वहाँ तक ले जाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम बात करें तो एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो 16 से 19 अगस्त तक उनका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 सेशंस होने वाले थे पीस कीपिंग और टेररिज्म के ऊपर। लेकिन ये जो चीज़ें थी, ये जो पीस कीपिंग और टेररिज्म के ऊपर जो चेयर पर्सन ये बने हैं और जो 2 सेशंस को वो चेयर करने वाले थे, वो पहले ही शेड्यूल हुआ था, लेकिन इन सारी कंडीशन को देखते हुए 16 से 19 अगस्त तक इसको थोड़ा ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारा भारत है वो यूएन काउंसिल का इस टाइम हेड बना हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि 1 महीने की सदस्यता भारत को इसमें मिली हुई है और भारत 1 महीने के लिए हेड बना हुआ है अगस्त के लिए। तो जो वहाँ के हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर, वहाँ के 2 सेशंस को चेयर करेंगे। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि वो इन सारे मुद्दे को लेते हुए अफ़गानिस्तान के मुद्दों पर भी बात होगी। तो आशा करते हैं कि जल्द ही कुछ इसका फैसला निकलेगा और अफ़गानिस्तान में हमको सिचुएशन सुधरती हुई दिखेंगी। तो आशा करते हैं, आई एम प्रेइंग फॉर द अफ़गानिस्तान दैट एवरीथिंग गेट बेटर एंड ऑल द पीपल हु आर जस्ट वहाँ पर जो फंसे हुए हैं, दे ऑल जस्ट गॉट इवैक्यूएटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।